रतनपुर संगीत नाम के एक बहुत ही समृद्ध गांव में एक रईस जागीरदार भानु प्रताप रहा करता था। उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम काव्या था। काव्या अपनी मां को खो चुकी थी और पिता के जीवित होते हुए भी अनाथ की तरह जीवन गुजार रही थी। एक दिन काव्या अपनी दाई मां से अपने संगीत मन की पीड़ा व्यक्त करती है। दाई मां, आपने बचपन से लेकर आज तक मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। आपने कभी मुझे मां की कमी महसूस नहीं होने दी। बस मुझे बुरा इस बात का लगता है कि मेरे पिताजी ने आज तक मेरा मुंह नहीं देखा और ना ही कभी मुझे उनसे मिलने की इजाजत मिली। दाई मां, कैसी अजीब बात है ना, मैंने आज तक मेरे पिताजी को नहीं देखा है। हम दोनों एक ही घर में रहते हुए कभी एक दूसरे के सामने नहीं आए। संगीत भी क्या गुस्सा दाई मां के पिताजी ने जब से मेरा जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक वो मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहते। मैं अपने पिता के प्यार के लिए बहुत तरसती हूँ। दाई मां, मन करता है कि दौड़ के उनके पास जा उन्हें पिताजी कहकर बुलाऊं। वो मुझे एक पिता की तरह दुलार करें, मेरे सर पर अपना हाथ रखें। लेकिन लगता है दाई मां, यार इस जन्म में तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। आज 18 साल हो गए, पिताजी ने एक बार भी मेरा मुंह नहीं देखा। संगीत मां काव्या की व्यथा सुनकर दुखी हो जाती है और उसे वह करवा सच बताती है जिसकी वजह से भानु प्रताप उससे नफरत करता था। मैं समझती हूँ बेटा कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन क्या करें बेटा, मैंने भी उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो किसी की नहीं मानते। बेटा, जन्म संगीत होने वाला था तब तुम्हारे पिताजी एक लड़के की आस लगाए बैठे थे, लेकिन उन्हें लड़का नहीं बल्कि लड़की हुई। इस बात की वजह से उन्होंने कभी तुम्हारा मुंह नहीं देखा और तुम्हारे जन्म के बाद तुम्हारी मां का देहांत हो गया। वो उस बात को आज तक नहीं भूल पाए। वो तो अच्छा हुआ बेटी संगीत कि तब मैं थी। मैंने उन्हें किसी तरह से समझा दिया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और कभी उनके सामने तुम्हें आने नहीं दूंगी, वरना वह तो उसी समय तुम्हें मारना चाहते थे। अब जो हुआ सो हुआ बेटी, तुम सारी बातें भूल जाओ। अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। अगले ही हफ्ते तुम्हारी विदाई है, तुम जानती हो ना का।